जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कोलकाता ने जिस डोमिनेटिंग तरीके से फाइनल को जीता है, ऐसा फाइनल आईपीएल के 17 सालों के इतिहास में आज तक किसी टीम ने नहीं जीता। लोएस्ट स्कोर पे आउट करने की बात हो, सबसे तेज चेज करने की बात हो, जिस भी तरीके से आप बात कर लो, केकेआर ने कल के मैच में जो डोमिनेंस दिखाया है सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर, उसने कहीं ना कहीं हैदराबाद को चारों खाने चित्त कर दिया। इनकी टीम को समझ में ही नहीं आया कि भैया हमको आखिर किस किस मोर्चे पर जाकर लड़ना है। बैटिंग की बात कर लो, बॉलिंग की बात कर लो, आप किसी भी मोर्चे पर हैदराबाद कोलकाता के सामने टिक ही नहीं पाई। एक सिंपल सा फैक्ट आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा कि क्या मैग्नीट्यूड रहा इस पूरी इनिंग का। हैदराबाद में कितने बड़े बड़े बैट्समैन है, मतलब ट्रेविस हेड है, अभिषेक है, क्लासीन है, माकरम है, नीतीश रेड्डी है, राहुल त्रिपाठी है, काफी बड़े बैट्समैन है। फाइनल मैच में इनकी तरफ से टॉप स्कोर किसने किया है? कमिंस ने 24 रन बनाए कमिंस ने, और वो फाइनल में इनकी टीम, जिस टीम में दिग्गज बैट्समैन भरे पड़े हैं, उनके हिसाब से ये एक हाई स्कोर रहा कमिंस का। अब ऐसे में केकेआर की जो जीत है भाई, ऐसा तो है नहीं कि वो एक आध दो फैक्टर्स पे ही आ गई होगी या एक आध दो खिलाड़ियों ने जीत दिला दी होगी, नहीं। ये पूरी एक टीम की जीत है। एक ऐसी टीम जिसने की शुरुआत से लेकर आखिर तक एक कंसिस्टेंसी बनाए रखी। सिर्फ 3 मैचेस ये लोग पूरे आईपीएल में हारे, एंड किसी भी पॉइंट पर इन्होंने अपनी जीत की मोमेंटम को लूज नहीं किया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ उन चंद फैक्टर्स के बारे में जो कि निर्णायक साबित हुए इस पूरे आईपीएल कैंपेन में टीम केकेआर को जीत की दहलीज पार कराने के लिए। अब आईपीएल में अगर हम लोग जीत की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहां पर बात करनी पड़ेगी भैया सुनील नारायण की। सुनील नारायण जिस तरह के खिलाड़ी है, अगर वो चल जाता है बैटिंग में, अगर बंदे ने ओपनिंग के तौर पर अपने बैट को चला दिया, तो फिर जो विपक्षी टीम होती है ना, उसके बाद कोई ज्यादा चारा नहीं बच जाता। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्लेऑफ में ही पूरा का पूरा गेम बदल के रख देते हैं। 40-50 रन तो कोई छोटी बात है इनके लिए। प्लेऑफ में ये लोग, सॉरी, पावर प्ले में ये लोग 60-70-80-90 रन तक कूट देते हैं। और फिर हम जानते हैं कि भाई केकेआर के सुनील नारायण को साथ भी बहुत अच्छा मिला था। तो ऐसे में केकेआर के दोनों ही ओपनर्स ने मिलकर जिस तरीके से रन कूटे, वो शानदार था। लेकिन सुनील नारायण तो कंप्लीट पैकेज है। सुनील नारायण ने ना सिर्फ बैटिंग करी बल्कि बॉलिंग भी करी। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो सुनील नारायण ने ऐसा नहीं कोई थोड़े बहुत विकेट लिए हैं, सुनील नारायण ने 17 विकेट लिए इस पूरे सीजन में। तो आप चाहे बैटिंग की बात कर लें, चाहे बॉलिंग की बात कर लें, बंदे ने हर एक जगह पर परफॉर्म किया है। एक तरीके से अगर हम बात करें तो एक पॉइंट था जब सुनील नारायण ना सिर्फ ऑरेंज कैप के लिए बल्कि पर्पल कैप की दौड़ में भी शामिल थे। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो गया। एंड सुनील नारायण इज अ टीम मैन, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसके बाद में बारी आ जाती है टीम के मेंटोर गंभीर की। देखिए, केकेआर जिस तरीके से पिछले साल हारी थी, उसके बाद में चाहे सुनील नारायण हो, चाहे आंद्रे रसेल हो, सबके ऊपर ना बहुत बड़ा प्रेशर था। प्रेशर ये था कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यार टीम आखिर गलती क्या कर रही है। जब हमारे पास में बड़े नाम हैं, बड़े काम करने के लिए हम मशहूर हैं, तो फिर वो इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा। अब देखिए, आप गंभीर को क्रेडिट देना चाहें या ना देना चाहें, दिस इज कंप्लीटली योर चॉइस। बट अगर कोई टीम जीतती है तो हमको फैक्टर्स तो ढूंढने पड़ेंगे, और उन फैक्टर्स को जब आप कोलकाता के लिए ढूंढने के लिए जाओगे तो बिना गंभीर को इंक्लूड किए आप वो फैक्टर्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस साल के आईपीएल में मिचेल स्टार्क के अलावा एक गौतम गंभीर ही ऐसे बड़े इंक्लूजन थे जिनको किया गया था, और गौतम गंभीर को इंक्लूड करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो था वो शाहरुख खान का था। बताया जाता है कि भैया शाहरुख खान ने ब्लैंक चेक दिया था गौतम गंभीर को कि यार केकेआर तुम्हारी टीम है, तुम आके इस टीम से जुड़ो। और अब तो ये बताया जा रहा है कि टोटल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जिस तरह की लीडरशिप गौतम गंभीर की रही है, उसके बाद में एक बात ये भी उठ रही है कि गौतम गंभीर को तो अब इंडियन टीम का भी कोच बनाया जाना चाहिए। बट अगर गंभीर इंडियन टीम में कोच के लिए जाते हैं तो वो केकेआर के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, वहां पर फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला पूरा केस आ जाता है। तो देखना पड़ेगा अभी इस बीच में क्या कुछ चीजें होती हैं, बट बहुत कम प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ऐसा होगा कि गंभीर अगर केकेआर के साथ में इतने टाइम के लिए जुड़े हैं तो वो इसको छोड़कर टीम इंडिया की कोचिंग के लिए जाए। इसके बाद में जो अगला फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है स्पिनर्स का। मिडिल ओवर्स में हर टीम इस बार के आईपीएल में तेज खेल रही थी, कोशिश कर रही थी कि मिडिल ओवर्स में कैपिटलाइज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाए, जिससे कि आखिरी के ओवरों में और भी ज्यादा बूस्ट मिल सके। मिडिल ओवर्स की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, जिनको कि मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है, और सुनील नारायण, जो कि अपने आप में है ही मिस्ट्री, इन दो बॉलर्स ने मिलकर जो गर्दा मचाया इस बार आईपीएल में केकेआर के लिए, सामने वाली टीमों के पास में जवाब ही नहीं था। अगर हम स्पिनर्स के विकेट टेकिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो इन दोनों ने मिलकर केकेआर के लिए मिडिल ओवर्स में 38 विकेट लिए। ये विकेट सबसे ज्यादा है किसी भी टीम के लिए उनके स्पिनर्स के द्वारा लिए हुए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक अलग ही तरह का पूरा
स्टेज सेट करता है इन दोनों ही बॉलर्स के लिहाज से कि यार इन लोगों ने आखिर आईपीएल के बीच में आकर क्या तहलका मचा दी है। मिडिल ओवर्स में बैट्समैन जब कैपिटलाइज करने की कोशिश करते थे तो ये लोग उनका विकेट झटक लेते थे या फिर ऐसा चौक मारते थे कि दूसरे बॉलर्स को विकेट मिल जाता था। तो इवेंचुअली केकेआर के सामने किसी भी टीम के लिए परफॉर्म करना इसीलिए बड़ी खीर हो जाता था क्योंकि मिडिल ओवर्स में इनके पास ऐसे दो स्पिनर्स थे जो किसी की चलने ही नहीं दे रहे थे। एंड सबसे एक चौथा फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। चौथा फैक्टर सबसे बड़ा जो आया वो आया मिचेल स्टार्क। शुरुआत के मैचेस में मिचेल स्टार्क चल नहीं पा रहे थे। मिचेल स्टार्क काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे थे, काफी उंगलियां उठ रही थी यार इतना महंगा खिलाड़ी लिया। और देखो आईपीएल का इतिहास रहा है, आप युवराज सिंह की बात कर लो, आप स्टोक्स की बात कर लो, आप केविन पीटरसन की बात कर लो, जितने भी, इवन एक पॉइंट पर जयदेव उनादकत की भी हम बात कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो आईपीएल के इतिहास में काफी पैसों में बिके, लेकिन उस साल ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाए। और जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो पैसा लेने के बावजूद भी, तो आप और भी ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर बन जाते हो। लेकिन मिचेल स्टार्क के साथ में आईपीएल का स्टाफ पूरी तरीके से खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि नहीं भैया आप तो खेलोगे, आप परफॉर्मेंस दो ना दो, आपकी इकोनॉमी ऊंची रहे नीचे रहे हमें मतलब नहीं है, लेकिन आप खेलोगे। और यही कारण रहा कि मिचेल स्टार्क ने उस मौके पर जाकर परफॉर्मेंस निकाल के दी जिस मौके पर सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब क्वालिफायर 1 देख लीजिए, आप फाइनल देख लीजिए, बंदा आपके लिए खड़ा था। 2 मैचों में बंदे ने 5 विकेट लिए, प्लेयर ऑफ द मैच रहा। और कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद को वो शुरुआत नहीं लेने दी जो शुरुआत वो लेना चाहते थे। मिचेल स्टार्क ने कहीं ना कहीं अपना पैसा वसूल करके दिया है केकेआर को। एंड केकेआर वाकई में जो एक लीथल टीम, एक लीथल बॉलिंग यूनिट बनकर निकलकर सामने आई, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही था कि मिचेल स्टार्क ने परफॉर्मेंस दी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को इस बार के आईपीएल में उतनी लाइमलाइट कप्तान होने के बावजूद नहीं मिली जिसकी शायद वो हकदार थे। कारण था कि हर कोई केकेआर की जीत को लेकर, इवन मैं भी, हर कोई केकेआर की जीत को लेकर गंभीर की ही बात कर रहा था। लेकिन हमको इस बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि श्रेयस अय्यर ने ही वो सारी स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट किया है जो कि शायद गंभीर ने बनाई थी। तो ऐसे में हम लोग श्रेयस अय्यर को कैसे क्रेडिट ना दें। श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो बंदा पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, चाहे बैक इंजरी की बात कर लें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकालने की बात कर लें, T20 वर्ल्ड कप से बंदे को बाहर निकाल दिया गया। तो पर्सनल लेवल पर तो वो स्ट्रगल कर ही रहे हैं। ऐसे में एक टूर्नामेंट में आकर ऐसे परफॉर्म करना, उसको जीतना, ये अपने आप में आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। एंड दिस विल सर्टेनली हेल्प श्रेयस अय्यर ऑन अ बिगर लेवल। बस बात यह है कि श्रेयस अय्यर को लगे रहना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर के पास में अब बड़ा मौका है कि वो अपने वर्थ को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से प्रूव करें। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि कहीं ना कहीं बताते हैं कि केकेआर ने इस टूर्नामेंट को क्यों इतने कन्विंसिंगली जीता है। क्या लगता है आपको इस बारे में और कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन फैक्टर्स के साथ में? कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा। और शाहरुख खान के बारे में आपका क्या कहना है ये भी जरूर बताइए, क्योंकि एज अ ओनर उस बंदे ने अपनी टीम के लिए जो कुछ भी कर सकना था वो सब कुछ किया। उसने सपोर्ट करना था जो कि उसने किया। हारे जीते फर्क नहीं पड़ता, बट जीती है तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही लगेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन सब चीजों के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।